चलिए भाई इधर अब बात बंद, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं। क्या दिया था? प्रथम 5 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा ना। तो औसत पढ़ रहे थे हम लोग। औसत में क्या पढ़े थे उस दिन? औसत बराबर क्या होता है? हाँ, औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। पदों के योग बटे पदों की संख्या। और क्या पढ़े थे? सम पद और विषम पद, यही ना। सम पद पढ़े थे और विषम पद पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। सम पद पढ़े थे और विषम पद। तो ये बताइए, इसमें दिया प्रथम 5 धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम 5 धन पूर्णांक कौन कौन से होगा उसने बताया था। पूर्णांक संख्या किसे कहते? तो पूर्णांक संख्या 0 से लेकर धनात्मक में अनंत तक, फिर ऋणात्मक में। तो धन पूर्णांक लेना, तो धन पूर्णांक शुरू होगा +1 से, यानी 1 2 3 4 और 5। इसका औसत चाहिए। तो औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। इन सबको जोड़ लेंगे, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया, यदि वो विषम पद में रहता है तो अगर विषम पद में रहता है सीरीज, तो जो बीच वाला रहेगा वही आपका औसत हो जाता है, यानी मध्य अंक ही औसत। इसका औसत क्या हो जाएगा? 3। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए आप इसको जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाई कितना करेंगे? बटे में पदों की संख्या नहीं 5 से भाग करें। इसको जोड़े कितना है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 में 5 से भाग करेंगे तब भी आप क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है ना? ये काम देगा भी, ध्यान दीजिएगा। अगर सम पद विषम पद रहेगा तो काम देगा भी आगे चल के। देखिए ये 5 धन पूर्णांक थे, 5 धन पूर्णांक थे, 1 2 3 4 5। विषम पद में है तो जो मध्य वाला अंक होता है वही औसत हो जाता है, यदि संख्याएं क्रमिक होती हैं तो। यही पढ़े थे उस दिन। चलिए अगला प्रश्न दिया है इसमें। अब इसमें बताओ प्रथम 10 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, 5। हाँ, प्रथम 10 पूर्णांकों का औसत ना, धन पूर्णांकों का। तो इसमें देखिए 10 में 10 क्या आ गया? सम पद में आ गया ना। तो 10 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब सम पद में आ जाता है तो कोई चीज औसत तो मध्य में ही रहेगा, बीच में ही रहता है, लेकिन बीच इसका कोई होगा नहीं। इसमें एग्जैक्ट बीच में कुछ नहीं पड़ेगा ना। इसका औसत 5 और 6 के बीच में क्या आ जाता है? 5.5 आ जाएगा। इसका औसत इन दोनों के बीच में आएगा ना, 5.5। कोई दिक्कत नहीं। 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, बीच में यही 5.5 एकदम मध्य में आएगा। तो आंसर 5.5। आगे चले। निकालने के लिए आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 55। अगर इसको निकालना है तो जोड़ लीजिए, योग आएगा 55, बटे में हो जाएगा 10, आप भाग करेंगे 5.5। अगला प्रश्न। चले भाई, चलिए आगे देखते हैं। अभी किसी को डाउट बताते चलिएगा, क्योंकि आज तक कुछ सवालें कुछ आसान रहेंगी, कल से कठिन और भी कठिन हो जाएगी, आज से थोड़ा बहुत। चले चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 15 विषम पद में कि सम पद में है? विषम पद में। विषम पद में जो मध्य वाली संख्या होती है वही औसत होता है ना। तो कौन सी संख्या होगी जो औसत होगी? ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी। यही गलती करेगा, उसका आधा नहीं बचा, बीच वाला। बीच वाले का मतलब पहले समझिए, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। देखो 15 संख्या है ना, 15 संख्या होती, एक एकदम मध्य में हो गई, इसके आगे कितनी संख्या होगी? 7 संख्या। इसके पीछे कितनी संख्या होगी? 7 संख्या, तभी तो मिला के 15 संख्या हो गई। अगर विषम पद में है तो मध्य वाली संख्या औसत होता है। तो 15 संख्या अगर है तो 15 संख्या में मध्य वाली जो संख्या होगी इसको छोड़ दिया जाएगा, तो जो बचेगी आगे 7 बचेगी और पीछे 7 बचेगी। तो ये बताइए, जब पीछे 7 संख्या बचेगी, प्रथम प्राकृतिक संख्या लेनी, 1 से लेकर 7 तक तो पीछे छूट गई ना। तो ये कौन सी होगी? 8वीं संख्या। 8वीं मतलब 8 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 8। 7.5 नहीं करिएगा ना, 15 का आधा नहीं करेंगे, 7.5 कर देंगे। ठीक है भाई। 15 संख्या मतलब एक बीच में रह गई तो 7 आगे 7 पीछे, 7 आपने शुरू में छोड़ दिया, तो ये कौन सी? 8वीं होगी ना। नहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको लिख लिया करिए। लिखेंगे 1 से लेके 15 तक ना, तो 1 से लेके 7 तक यहाँ हो गई, 8वीं हो जाएगी। फिर 9 से लेके कहाँ तक? 15 तक हो गई। ये इधर होगी 7 संख्या, ये यहाँ 7 संख्या, बीच में पड़ेगा यही 8, जो कि औसत हो जाएगा। विषम पद में मध्य वाली संख्या ही औसत होता है, उस दिन मैंने बताया था। आगे देखें, अब गलती नहीं करिएगा। इधर देखो भाई,
प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं को सब बताइए। अब चलिए बताइए, पेन चलाने की आवश्यकता ही क्या है? क्या है? 20.5। 40 का मतलब अगर सम पद में है तो आधा कर लीजिए, उसमें आधा और बढ़ा लीजिए, आधा मानी 0.5 बढ़ा लिया करिए बस। 40 संख्या है ना प्राकृतिक संख्या, 40 का आधा क्या होता है? 20, मतलब 20 इधर 20 इधर, 20 और 21 के बीच में क्या पड़ेगा? तो 20.5। आपका आंसर हो गया 20.5। कोई दिक्कत? अभी चले, अब तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए 20.5। क्लियर है ना? आगे देखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछे 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो क्या होगा? 100 का 50.5। अरे कोई दिक्कत? चलें फिर आगे ना। 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 कि 50? कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं। सभी एक अंकी संख्याओं का औसत बताइए। एक अंक की संख्या क्या है भाई? 5, 4.5? पक्का? सभी एक अंक की संख्या कहां शुरू होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो 2 अंक में आ गया ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। सभी एक अंक की संख्या क्या हो गया? 1 से लेकर 9 तक का औसत चाहिए। 1 से लेकर 9 तक विषम पद के सीरीज में आ जाता है, तो 9 संख्या हो गई, तो 4 इधर 4 इधर छोड़ी, बीच बचा क्या? 5। 5 आपका आंसर हो गया। या फिर योग निकालना है, योग निकाल के 9 से भाग कर दीजिएगा। चले आगे, कोई डाउट है? अगला चले। अगला प्रश्न, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। प्रथम 50 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? 0 से लेके अनंत तक धनात्मक में, यही ना? प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत के लिए निकालिए, क्या आ रहा है? कितना है? 25। क्यों? बहुत बढ़िया, यही लीपापोती करी है। प्रथम 50 पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। अंतिम पूर्ण संख्या क्या होती है? 50वीं। 50वीं पूर्ण संख्या पड़ेगी 49 बटे में क्या करना है? 2। औसत का मैंने ये भी तो नहीं बताया है, औसत बराबर प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 होता है। तो 0 में 49 जुड़ेगा तो 49 आएगा, और 49 का आधा करेंगे तो क्या रहा है? क्या रहा भाई? 24.5। खुशी खुशी 25 करके चले आएंगे इसे, है ना? अगला चले। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से करो यार, गलती ना हो भाई। 21 से 51 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 21 से 51 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ गया। 21 से 51 तक, पहले समझिए, 21 से जाना है और 51 तक जाना है। 21 22 23 ऐसे करके 51 तक जाना है ना। औसत के लिए मैंने बताया, जब सर्वांतर बराबर रहे, सब में अंतर बराबर रहे सीरीज का, ये वैसे प्राकृतिक संख्या है, इसमें अंतर बराबर ही रहता है। इसमें क्या करना है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। पहली प्लस अंतिम बटे में 2 करके औसत निकाल लेंगे। 50 20 70 2 72, 72 का आधा 36। 36 आपका औसत हो गया। ठीक है भाई, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। अगला प्रश्न देखिए आगे। अगला प्रश्न आपका दिया है 100 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तुरंत बताइए, इसमें लगाना क्या है? कितना भाई? 300। कोई दिक्कत? 100 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 300। 100 में 500 जुड़ गया, बटे में क्या हो गया? 2। 5 1 600 का आधा 300। 100 से 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत 300 हो गया। आगे चले, अगला प्रश्न है 100 से 300 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना आया? कंफ्यूज हो गए, देखो 100 से कितना? 199.5। 100 से 300 के बीच
यही कहा ना कि बीच की चाहिए। जरा समझो, अगर बीच नहीं कहा होता तक कहा होता तो, अगर 100 से 300 तक कहा होता तो 100 से 300 तक क्या करते, 300 में एक जोड़ते 400 हो जाए, 400 का आधा 200, 200 आता औसत। जब इसमें क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। अच्छा बीच का मतलब हो गया हम 100 नहीं लेंगे, 101 लेंगे, 300 नहीं लेंगे, 299 लेंगे। अच्छा इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तब भी तो 400 आ रहा है, और इसका आधा करेंगे तो 200, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 200 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें योग में कम हो गया, इसमें बढ़ गया, बस बात वही हुई ना। तो 100 से 300 तक कहता तब भी आंसर 200, और बीच कहा तब भी आंसर 200। अगला चले, आगे चले भाई, अगला प्रश्न। अगला देखिए, समझ रहे ना सब ये, चलिए। पचास, चलो भाई, बड़ा गर्मी यार। सभी एक अंकी तथा 2 अंकी वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। एक अंकी, एक अंकी कहाँ शुरू होगा, 1 से, और 2 अंक तक जाना, 2 अंक कहाँ तक खत्म होता है, 99 तक, यही 99 तक चलता है ना। इनका औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, तो 99 100, 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50, आपका आंसर हो गया, 50 आपका आंसर हो गया। चले आगे, सभी एक अंक की। अच्छा एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, एक अंक की कितनी संख्या होती, तो 9 संख्या। अगर 2 अंक में पूछ रहे कितनी संख्या, तो 90। 3 अंक में कितनी संख्या होती, तो 900। 4 अंक में कितनी संख्या होती, तो 9000। क्लियर है ना। आप ऐसे जीरो बढ़ाते जाइएगा। एक अंक की संख्या टोटल होती है 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000, ऐसे बढ़ा लेंगे। तो 100 अंक की, 100 अंक की कितनी संख्या है, 9 गुड़े 9 गुड़े 10 घात, 9 गुड़े 10 घात। एक अंक में एक को जीरो नहीं आया है, 2 अंक में 1 जीरो, 3 अंक में 2 जीरो, 4 अंक में 3 जीरो। तो जितना अंक लेना है उतना एक कम जीरो, 100 अंक लेना है ना, कितना जीरो, 99, यानी 10 घात 99। ये संख्याएं हैं, हालांकि इसका काम नहीं पड़ता, संख्या पद्धति का ये प्रश्न है ये, ठीक है ना। चले आगे, तो 100 अंक में इतना जीरो रहेगा, 99। अगला चले, अगला प्रश्न, चलिए आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, अगला प्रश्न है, चलिए देखिए। अगला प्रश्न दिया है, 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है। 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। आ गया भाई, कह रहा है कि 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित, जो 13 से कट रही हो। अच्छा 13 से कटने वाली 100 के बाद, 100 के बाद 13 से कटने वाली कौन सी संख्या आती है, 100 के बाद। तो 13 का पहाड़ा पढ़ ले। अगर संख्या देखिए 100 है तो 100 में 13 का 13 से भाग करेंगे तो आसानी से जा सकता है, और बड़ा होता तो हम भाग करके चेक करते ही ना। तो 100 में जब 13 से भाग किए तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 से 91, और 13 × 8 = 104। जैसे 8 बार पढ़ेंगे क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। 100 के बाद, 100 के बाद क्या मिला, 104 मिला। और 200 के बीच यानी 200 के पहले चाहिए, तो 200 के पहले भाग कर लेंगे, या तो भाग कर लेते हैं। 200 में जरा भाग करो कितनी बार जाएगा ये, 2 से भाग करो 200 के आसपास कितनी बार कटेगा, 13 कम 13, बचा कितना 7 हो गया 0, 13 × 5 = 65, कितना बच गया भाई 5, यानी 200 में यही 5 बच गया, नहीं तो कट जाता ना। तो कटने वाली संख्या कौन सी आएगी, 200 में 5 घटा देते यानी क्या कटेगी, 195 कट गई होगी। क्या क्लियर है ना।
देखो भाई 200 में हमने 13 से भाग किया तो 15 बार गया, 15 बार गया और आपका लास्ट में क्या बच गया 5, यानी 200 में यही 5 ज्यादा है तो यही 5 घटा देते हैं, कटने वाली संख्या पता चल गई। तो कटने वाली संख्या क्या हो गई 195, या फिर 13 का 15 में गुणा कर लेंगे तब भी क्या आ जाएगा 195। तो 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं का औसत बताइए जो 13 से कट रही है। तो पहली संख्या क्या मिल गई 104, अंतिम संख्या क्या मिल गई 105। मैंने बताया औसत के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 कर लेंगे, औसत आपका एवरेज निकल जाएगा। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 जोड़ ले कितना हुआ ये 299, 299 का आधा 149.5 आपका आंसर हो गया। 299 का आधा 149.5 हो गया भाई। अगला प्रश्न आगे चले। इसमें कोई दिक्कत किसी को? पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 195। आगे लिखते हैं ऐसी 2 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा जो 17 से भाज्य है। ऐसी 2 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा जो 17 से भाज्य है। क्या है 51। 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या शुरू कहां से होती है 10, कहां तक जाती है 99 तक, यही ना। और कह रहा है 17 से कटने वाली, तो 17 से कटने वाली 2 अंक में सबसे पहले कौन संख्या मिलेगी, सबसे पहले 17 ही मिलेगी। 17 से कटने वाली 2 अंक में सबसे पहले क्या मिलेगी 17, 17 एकम 17। उसके बाद 99, 99 तक कौन सी मिलेगी, तो 17 से भाग करके चेक कर लेते कितनी बार गया 5 बार, 17 बचे 85 और 6 बार गए तो 102 हो जाएगा। तो हम 5 बार जाएंगे तो 5 बार गए तो 17 25 85 मिल गया। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, इसको जोड़ लेते हैं। 8 1 9, 7 5 12, 9 1 10, 102, 2 का आधा क्या हो गया 51, आपका आंसर हो गया 51। चले भाई 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक शुरू होती है, 17 से कटने वाली चाहिए तो सबसे पहले 17 ही मिलेगी, फिर आपका अंतिम मिल जाएगी 85, 17 85 जोड़ के बटे में 2। अगला प्रश्न चलिए देखिए, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आ गया। कितना भाई 19 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्या लेना है, पहले 19 से पहले सभी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद क्या 19 लेना है, 19 से पहले की लेना है बस, 19 से पूर्व 19 के पहले तक लेना है। तो हम निकाल लिए 2 3 5 7 11 13 17। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या।
तो क्या बताइए, और दूसरा मैंने तरीका बताया, प्रथम और अंतिम जोड़ क्या कर देते हैं, आधा। क्या इसमें लागू होगा, प्रथम अंतिम जोड़ के आधा करेंगे, नहीं लागू होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए अंतर गड़बड़ हो जा रहा भाई। इसमें तो एक बढ़ गया, इसमें दो बढ़ा, दो बढ़ा, चार बढ़ा, दो बढ़ा, चार बढ़ा, सब में अलग अंतर जा रहा है ना। जब ऐसे अंतर मिले तो सबको जोड़ के आपको निकालना औसत, पदों को योग बटे पदों की संख्या से। के लिए जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 11 28 2 30 31 10 41 41 7 58 हो गया 17। चलिए 58 का आधा, सॉरी 58 में कितनी संख्या से भाग करना, 7 से भाग करो भाई। 8.28 यही ना, 5 बार क्या होगा क्या, 7 8 56 2 7 दूनी 14 6 8 है 64, नहीं और जाएगा क्यों, अच्छा 56 था ना, 4 था, 8 5 40, ठीक तो है। क्या करें, किससे किए थे हम, अच्छा जो 8 से कह दिए थे क्या, कोई नहीं, वो 7, अच्छा लास्ट में ऐड कर दिए, 7 7 8 56 4 बचा ना, इसमें 2 बचा था, 20 हुआ, 7 14, फिर क्या बचा 6 बचा, 60 हुआ, फिर 7 8 56 4 बचा 40, फिर 7 5 35, तो लास्ट में 8 से कर दिए थे, कोई नहीं हो गया, वो 8 दिमाग में आ गया, 8.285। अभी और आगे जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए हो गया, आगे देखिए, आभास संख्या के लिए निकालना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला दिया पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले 10 अभाज्य संख्या ले लीजिए, पहली 10 अभाज्य संख्या, पहले 2, फिर 3, फिर 5 7 11 13 17 19 23 29, कितनी हुई भाई, हो गया 10 ना, बस यही तो करना था। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए 129, एवरेज यानी औसत बराबर हो जाएगा 129 बटे में 10, आपके आंसर 12.9, आंसर हो गया 12.9। अगला प्रश्न, 10 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अगला देखिए, अगला प्रश्न, ये सब आसान सा प्रश्न है। अगला देखो भाई, चलिए अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत, चलो 40, 5 के प्रथम 15 गुणांकों, गुणांक मीन्स गुणज, गुणज मीन्स पहाड़ा, 15 तक चाहिए, तो 5 का पहला गुणांक क्या होगा, 5 होगा, 15वां गुणांक क्या होगा, 15 पचे 75, दोनों जोड़ के क्या करना है, आधा, क्योंकि औसत बराबर मैंने बताया, जो भी गुणज होता है, गुणांक को सर्वांतर जो होता है बराबर होता है, 5 के पहाड़ा तो 5 के अंतर पे सभी आया होगा, अंतर बराबर रहे तो ये नियम लगेगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, 80, 80 का आधा क्या हो गया, तो 40 हो गया भाई। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, आगे लिखिए। अगला प्रश्न, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, चलिए बताइए। कितना है, 66, कोई दिक्कत, सबका भाई
प्रथम प्रथम गुणज कौन होगा 11, 11वां गुणज क्या हो गया 121, दोनों जोड़ के आधा, 21 10 132, 132 का आधा 66 होता है। तो आपका जो औसत निकला 66। अगला चले, अगला प्रश्न आपका है 15वें पहाड़े का औसत क्या होगा। अगला प्रश्न है 15वें पहाड़े का औसत क्या होगा। पहाड़ा तो इन अनंत तक जाता है, लेकिन जब हम लोग टेबल देखिए मिलता नहीं किताब, टेबल्स में कहाँ तक लिखा होता है, कोई पहाड़ा सिर्फ 10 तक जाता है, यही ना। तो हम 10 तक लेंगे। 15वें पहाड़े का औसत यानी 15 कम 15 और 15 धम्मा 150 बटे में 10 बटे में 2 करेंगे ना। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं होगा कोई बात नहीं है, ऑप्शन बना लेते हैं ना हम लोग, ऑप्शन नहीं कोई बात नहीं बना लेते हैं, इनमें से कोई नहीं देना चाहिए था। 5वां ऑप्शन हो गया नाना बीज, है ना, नोटा कर देते हैं। चलो आ गया, इसमें क्या आया प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। 15वां पहाड़ मतलब हो गया पहला हो गया 1, 10 तक हम लोग लेते हैं। 15 धम्मा 150, पहला अंतिम जोड़ के आधा 150 10 60 165, 165 का आधा 82.5। बढ़िया, ऑप्शन में नहीं था कोई बात नहीं, इसको ना बीज देना चाहिए था। चलिए बना लेंगे इसको हम। अगला प्रश्न, कुछ नहीं समझा, काहे नहीं समझा अभी। 15वां पहाड़ा कौन होता है, पढ़ो। संख्या पद्धति में ये सवाल पढ़ाए हैं, किसी भी पहाड़े के योग निकालते हैं, जैसे उसका किसी पहाड़े के योग निकालना तो आपको सीधा 55 गुणा करना पड़ता है किसी भी पहाड़े के योग निकालने के लिए, दूसरे का तीसरे का चौथे का। तो इसमें पूछा क्या 15वें पहाड़े को, तो 15 का पहाड़ा क्या होता है 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कहाँ तक जाएंगे 150 तक। ये हो गया 15 का पहाड़ा। 15वें पहाड़े का औसत चाहिए, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ किया तो 10 से भाग करिए, या फिर इसका तरीका बताएं प्रथम प्लस अंतिम बटे में क्या कर दिए 2 करिए, 165 का आधा हो गया 82, आपका आंसर हो गया। बात नहीं भाई, चलिए देखिए, किसी भी पहाड़े को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, जोड़ किया तो 10 से भाग करिए, या फिर पहला अंतिम बटे में 2 कर देंगे। अगला चले, किसी भी पहाड़े के योग निकालने के लिए संख्या पद्धति में सवाल बताए हैं, किसी भी पहाड़े का योग निकालने के लिए सीधा किसका गुणा करना है 55 का गुणा किया जाता है 55, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग आता है वो क्या आता है 55। एक का पहाड़े के हो गया, अगर यही 2 का पहाड़ा कहा जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा लग जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 का गुणा कर देंगे। किसी भी पहाड़े के योग निकालना है तो n गुणे क्या होता है 55 होता है। चले अगला प्रश्न, दिया 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कल उस दिन पिछली क्लास में ऐसे संबंधित प्रश्न कराए थे ना, कितनी संख्याएं हैं 7, 7 संख्याएं विषम पद में आती सम पद में, तो विषम पद में आती तो जो औसत होगा वो मध्य वाली संख्या होता है। संख्याएं कितनी है 7, यानी जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या हो गई, और 7 संख्याओं के लिए 3 संख्या आगे होगी और 3 संख्या पीछे होगी। क्लियर है ना। 7 संख्या दिया, 7 संख्या किसमें आती विषम पद में आती, विषम पद में जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही औसत होता है, और औसत ही मध्य वाली संख्या, तो जो 20 है औसत ये मध्य वाली संख्या ही हो जाएगा। तो 20 में बड़ी संख्या जाना है तो आगे जाना है, क्रमिक संख्याएं हैं, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया और ये 23 हो गया। आपका आंसर पूछा बड़ी संख्या तो 23 देंगे आप। चले आगे,
विषम पद में बताया था मैंने, विषम पद में जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही होता है। तो 20 मध्य वाली संख्या जो थी वही 20 मध्य वाली संख्या हो गया। इसमें आगे चलिए, 3 संख्या और आगे चले, कोई डाउट इसमें? अगला प्रश्न इसमें बताइए। क्या था भाई? 46 है ऑप्शन। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लिखिए। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है। 11 क्रमागत संख्याएं विषम पद में आई, विषम पद में आई तो जो औसत हो गया वो बीच वाली संख्या हो गया, ठीक है ना। अब क्या करा, जो औसत बीच वाली संख्या 11 संख्या में एक निकल गई, इसका मतलब 5 संख्या आगे होगी और 5 संख्या इसके पीछे। छोटी संख्या चाहिए तो आपको पीछे आना पड़ेगा। 51 में घटाते चलिए क्योंकि क्रमागत संख्या है। 51 में क्या घटाएंगे आप? 51 में एक एक घटाते जाइए, या फिर छोटी निकालने के लिए सीधा सीधा आप क्या घटा देंगे? 5 घटा दीजिए, सीधा 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 संख्या पीछे जाना है। तो 51 में 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 46। या फिर एक एक घटाते आइएगा तब भी आपको मिल जाएगा, यहां से एक एक घटाते आइए, -5, ठीक है ना। अगला चले, अगला प्रश्न तेज चल रहे हैं क्या? चलिए, क्या है भाई? 151। कोई दिक्कत? 151 आ गया ना। 101 प्राकृतिक संख्या को औसत क्या दिया है? 101। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 101 संख्याएं हैं और औसत दिया है 101। 101 विषम पद में आता है, 101 संख्या विषम पद में, तो जो मध्य वाली संख्या वो हो जाएगा, तो जो औसत है मध्य वाली संख्या। 101 संख्या में एक संख्या में पता चल गई, आगे कितना जाना है? आगे 50 संख्या है, आगे 50 संख्या जाना है, पीछे भी 50 संख्या। बड़ी चाहिए कि छोटी? बड़ी तो चाहिए तो बढ़ा लेंगे, कितना बढ़ाना है? प्राकृतिक संख्या क्या बढ़ेंगी? 50 बढ़ जाएगी। 101 में 50 जोड़ देते हैं, 101 में 50 जोड़ देते हैं, कितना मिल गया? 151। क्या लग गई? अगला प्रश्न बोले भाई, अगला प्रश्न मिटा देना इसे। चलिए, अब इसमें प्रश्न तो है नहीं। हाँ, आज सवाल काफी तेज खत्म है। एक देते हैं, लिखिए जरा, लिखिए 151। प्रश्न है अगला, 151 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिनका औसत, जिनका औसत औसत दिया है 140, जिनका औसत दिया है 140। इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। इसमें बताना क्या है? सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये बताना है आपको। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल।
आ गया भाई, क्या आया? पहले सबसे छोटी संख्या निकालिए फिर बताइए। 140 है, 151 संख्या मतलब हो गया, एक संख्या पता चल गई तो इसके आगे 75 संख्या जानी है और इसके पीछे 75 संख्या। तो सबसे बड़ी निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए 140 में 75 जोड़े हम लोग, कितना आया? 7 4 11 215 हो गया। इसमें 75 घटा दीजिए, 140 75 घटाए क्या मिला? 65 मिला, यही ना? पूछा क्या? सबसे छोटी का सबसे बड़ी से गुणनफल पूछा है। 65 गुणे 215, 65 का 215 में गुणा कर लीजिए। कर लिए? कितना आया? 13,975। कोई दिक्कत? 13,975 क्या लग गई? ठीक है ना? आज के लिए बस करते हैं, सवाल है नहीं ज्यादा, बहुत गर्मी है। चले देख लेते फिर।